नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रोजगार वित्तंकित सर के बुक से एसएससी जीडी का जो है उससे हम भूगोल के प्रश्न नहीं ज्योग्राफी के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें 2018 से लेकर 24 को जितने भी एग्जाम हुए एसएससी जीडी के उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया गया है। जो आपके आने वाले एग्जाम है 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, उसमें हूबहू का प्रश्न आपको इसी में से छपने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका वीडियो छूटा हुआ है, इससे पहले मैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का ये सभी वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिप रेखा अलग करता है। रेड क्लिप रेखा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगता है। उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी में डैश द्वीप शामिल है। 2 द्वीप शामिल है, वो कौन कौन हो जाएगा? मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका भारत से पाक जलमंडल मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा अलग होता है। कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगता है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छचीऊ जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप स्थित है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदरू लागला है और श्रीलंका के अन्य नाम रत्न द्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगता है? पश्चिम बंगाल का लगता है। भारत तथा भूटान के मध्य की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य से लगता है। भारत ने अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार हो जाएगा। भारत डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देश, श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा करता है। भारत को उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किन देश की सीमा लगता है? उसमें से अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचाट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? इसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और प्रदेश सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 15,106.7 किलोमीटर लंबी रेखा है। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है? 7 देश के साथ साझा करता है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ है। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगता है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में होता है। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मेकिर पहाड़ियाँ स्थित है। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।
गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमू के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। गंगा नदी पद्मा नदी या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही स्थित है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला था। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी और जमुना है। सबसे बड़ी सहायक नदी तथा सोन हो जाएगा। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 1.5 किलोमीटर लंबा है, 14,500 किलोमीटर लंबा है। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। विशाखापट्टनम डैश स्थलूर्ध और अच्छी तरह से संबंधित बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला, मुंबई, नाहवा, सेवापतन, मुर्मुगांव, न्यू मैंगलोर तथा कोचीन है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर है। पारादीप गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है। कोलकाता, हल्दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नद प्रमुख बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? फुट गेज जो है यह श्रेणी नहीं है। रेल गेज के 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर होता है। मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर का होता है। नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर और 0.762 मीटर होता है। स्टैंडर्ड गेज की लंबाई 1.435 मीटर होता है। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी सुपर वासुकी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बटा हुआ है। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1904 में किया गया था। सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा था। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अथिरा पिपली जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, जो 455 मीटर है और वराही नदी पर कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात की लंबाई 253 मीटर है, जो शरावती नदी पर है। नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात धुआंधार और दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। चित्रकूट जलप्रपात इंदिरावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। जूट उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में रिसरा कोलकाता के निकट स्थापित किया गया था। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होता है, 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मानसून पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराता है। वर्षा ऋतु का समयकाल 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है।
बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक पास प्रो से रिलेटेड है। अभी टेक्स्ट बुक के द्वारा रिपब्लिक डे का ऑफर निकाला गया 25-26 तारीख को आपको मात्र टेक्स्ट बुक पास प्रो 349 के आसपास या उससे भी कम रहने वाला है। 1 साल का परचेज कीजिएगा आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच जितने भी लोग बाय करेंगे उसको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा, इसलिए तैयार रहिएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कर लीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। आज रात 12 बजे से 1 बजे भी परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? सांभर झील नहीं है, ये जो है राजस्थान राज्य में है। लोकटक झील मणिपुर में है, यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान काबू लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में भारत की सबसे लंबी झील है जो 96 किलोमीटर का है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत का मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करता है? कर्क रेखा करता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरता है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाले मूसलाधार वर्षा भी होता है। इसके साथ प्रायः हिम दृष्टि होता है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती है जिनसे गरज के साथ वर्षा होता है। इन हवाओं को नाम जान लीजिए। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम तथा कॉफी वर्षा कहा जाता है। केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को लू कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु प्रस्फोट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज उगाया जाता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। फसल में कौन कौन हो जाएगा? गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी, ये सभी जो है रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल, ये सभी जो है खरीफ की फसल है। जायद की फसल जान लीजिए, ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून जुलाई में काट लिया जाता है। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला, ये सभी जो है जायद की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरता है? नर्मदा नदी गिरता है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा नदी, ताप्ती, साबरमती, शरावती, मांडवी, पेरियार तथा पंबा नदी है। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी नदियां ये ज्वारमुख यानी एस्चुरी बनाती है। उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़कर उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उनके नाम व प्रमुख क्षेत्र जान लीजिए। हरिकेन कैरेबियन सागर में होता है। टाइफून चीन सागर में। विली विलीज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज है। सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करता है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। परियोजना और उससे संबंधी योजना जान लीजिए। चुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उड़ी परियोजना झेलम पर है। किशन गंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है। नाथपा झागरी परियोजना सतलज नदी पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है, लक्षद्वीप हो जाएगा।
लक्षद्वीप की राजधानी कावा रहती है। 9 डिग्री चैनल मेनिकाय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप तथा सबसे बड़ा द्वीप मेनिकाय द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्य यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु तथा माहे केरल राज्य में फैला हुआ है। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है? हिमालय रोकता है। हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गेलफू है। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत के सबसे दक्षिण सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पूरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। कैलिमर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। सोमशिला बांध यह आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। फर्रुखाबाद पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है। सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। उड़ी बांध जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। मैथन बांध झारखंड में बराकर नदी पर है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर है। नागार्जुन बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा नदी है। यमुना जो है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन ये सभी जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना का हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी जान लीजिए। घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, भवानी, काबिनी, अकरावती है। नर्मदा की सहायक नदी ओस, संग, गंजाल और तवा है। दामोदर की सहायक नदी बराकर और कोनार है। चंबल की सहायक नदी बनास और पार्वती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है? एक का जुड़ा हुआ है। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची जान लेते हैं। भूटान जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ लगता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ लगता है। चीन के साथ किसकी लगता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगता है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगता है। नेपाल से बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। पाकिस्तान से लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सीमा लगता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ है। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 को, गुजरात का 1 मई 1960 को स्थापना हुआ था। हरियाणा का दिवस जो है 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को, महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1960 को, उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 9 नवंबर को मनाया जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलता है। ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है? कोची पोर्ट ये केरल में स्थित है।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोची पोर्ट केरल आदि स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होता है। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में किया जाता है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख नदी मृदा जान लीजिए। पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, ये सभी भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह 9.15 किलोमीटर है, जो 5.69 मील होता है। लंबा सेतु लोहित नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में स्थित है। भारत के सबसे लंबे पुल जान लीजिए। ढोला सादिया पुल यह असम और अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बना हुआ है। दिबांग नदी पुल यह अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु यह बिहार में गंगा नदी पर है। बांद्रा वर्ली सी नदी सी ब्रिज जो है, यह बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई माहिम खड़ी पर स्थित है। बोगीबिल ब्रिज धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लुनार झील स्थित? यह जो है महाराष्ट्र में है। रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। 2 फरवरी 2024 तक भारत में 80 रामसर साइट है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा झील है और सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है। बारालाचला दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाते हैं? ये चिनाब नदी बनाता है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। बकलिहार, सलाल और दुलहसी ये चिनाब नदी की परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीय भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया और यह पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू हुआ था। भारतीय सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। प्रवर नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी जान लीजिए। मांडवी, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा आदि हो जाएगा। डैश और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देता है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियां अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी जान लीजिए। ओरंग, संग, शक्कर, हिरन, तवा, गंजाल और बंजार है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहता है? सिंधु नदी बहता है। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख के जीवन रेखा है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरता है। दिलवारा और जग्गा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दिलवारा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। लूनी नदी अरावली पर्वत से ही निकलती है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहता है? अरुणाचल प्रदेश में बहता है। तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जिसका विलय बूढ़ी दिहांग नदी में हो गया जाता है। और नोआ नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहता है।
अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र है। इस नदी का प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। उद्गम मानसरोवर झील के पास चोमो युंगुंडम हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह यांगपो दर्रे तथा द्वार प्रवेश करते यहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। दिबांग तथा लोहित नदी के संगम के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोड्डा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कुरप्पा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। अनायमुडी प्रायद्वीप पठार तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पाल घाट दर्रा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरता है? नर्मदा नदी गिरता है। छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु है। छतों पर वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेपचला दर्रा जोड़ता है। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेपचला दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा जान लीजिए। सिपकीला दर्रा यह जो शिमला और तिब्बत में है। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह में है। और बरालाचला दर्रा यह लेह से मनाली को जोड़ता है। चावल की खेती को जाबू प्रणाली सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? कौन सा हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा से मिलता है। रुद्रप्रयाग में मिलता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत हिमानी से है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है तथा इसके बाद यह गंगा नदी कहलाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ये जो है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, द्वीप है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहता है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदी के मोड़ के कारण हुआ है। ठोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिम भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर में 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात जान लीजिए। जोगनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों को भूमि के नाम से जाना जाता है? असम को जाना जाता है। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहर है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी तथा पहाड़ियों को नीली पहाड़ी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित इसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी पानी की झील चिल्का झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। होफलौंग ये असम में है। लोकटक झील मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी है। घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है जो तिब्बत की
मापचा चुंग हिमना से निकलता है। माउंट सिनो ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है। माउंट सिनो ओल्चू सिक्किम की सबसे ऊंची पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लोक क्षेत्र के निकट स्थित है। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम के सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोंडवी नॉस्टिन K2 है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? कृष्ण सागर या मेट्टूर बांध है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध और तमिलनाडु मेट्टूर बांध बना हुआ है। हीराकुंड पर महानदी जो उड़ीसा में है। मैथर बांध बराका नदी में उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? वेन गंगा नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहता है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगता है? असम की सीमा नहीं लगता है। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगता है। नेपाल से 5 राज्य की सीमा लगता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का लगता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ लगता है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में किया जा रहा है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? डाफला पहाड़ी ये जो नहीं है, जबकि गारो, खासी, जयंतीया पहाड़ी ये सभी मेघालय में है। डाफला पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला, यह मेघालय में नहीं है। गारो, खासी, जयंती पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह पहाड़ी शिलांग पठार पर स्थित है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। परियोजना उसका नदी जान लीजिए। उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध 261 मीटर लगभग ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। भारत में हिम तेंदुआ डैश परियोजना की शुरुआत डैश में किया गया है? 2009 में किया गया है। हिम तेंदुआ परियोजना ये प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड जो है 2009 में शुरुआत किया गया था। यह उन राज्यों में शुरू किया गया जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अबोर जनजाति मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम है। सरयू नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? सरयू नदी जो है शारदा की सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा नदी के प्रमुख सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। सरयू नदी को घाघरा तथा मानस नंदनी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठन कोट में डैश नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी में मिल जाता है। पंजाब के प्रमुख 5 नदी जान लीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। ये पांचों नदियां मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाता है। होगा होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी के भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजनगर जिले के सीमा पर स्थित है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह अरब सागर में गिरता है, ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चुम्बी घाटी यह घाटी भारत, चीन तथा भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसी क्षेत्र का हिस्सा है। युमथांग घाटी या घाटी भी सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर रोडेड्रोन झाड़ियाँ पाया जाता है।
कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। ये जो है गोदावरी नदी के संगम पर है। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है। यह कदम नदी निर्मला जिला तेलंगाना के पास गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलता है। गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, सबड़ी, प्राणहिता आदि हैं। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? लूनी नदी है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज के नाग पहाड़ी से निकलता है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ में रन में विलुप्त हो जाता है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जन घनत्व थार और मरुस्थल में पाया जाता है। कच्छ के रन को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। झेलम का मुख्य स्रोत हो जाएगा। झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर बंजल पर्वत में स्थित है। बेरी नाग बिंदु शेषनाग झील से निकलता है। किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में स्थित है। भारतीय गिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर में वीर सिकरगाठ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखा गया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो हो जाएगा। कांगतो पूर्वी हिमालय भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कामेर चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? सुवर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची में सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। यहाँ जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है जो राज्य के उत्तम जलप्रपातों में से एक है। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं जलप्रपात। गौतम धारा जो जोनहा के नाम से जाता है ये जो है रारू नदी पर है। साढनी जलप्रपात शंख नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी में अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में पहुंचाने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय परिषद योजना एनपीपी के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश में कार्यान्वित होने वाला और नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना में से एक है। निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? भारत और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है जिसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। इस सेतु को मैत्री सेतु कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर सीमा लगता है। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है? चीन जोड़ता है। चीन हिल्स उत्तर पश्चिम म्यांमार बर्मा पहाड़ी क्षेत्र जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ता है। मदईथा तथा कालादान चीन पहाड़ी की सीमा निर्धारित करता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? और ये राजस्थान में स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। राजस्थान का प्रमुख बांध जान लीजिए। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी में है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। रचना द्वारा निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये जो है रावी और चिनाब नदी के बीच स्थित है। चीनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र रचना दोआब कहलाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। ब्यास जो है और रावी ये बड़ी दोआब कहलाता है। ब्यास और सतलुज के बीच बिस्ट दोआब कहलाता है। चिनाब और झेलम के बीच चाच दोआब कहलाता है। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। लेंडिया तालाब भोपाल में माना नृत्य एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर में बसा हुआ है जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खुरपा ताल नौके छिया और रूपकुंड ये जो है उत्तराखंड की झील है। नल सरोवर कंकरसिया और हमसिर ये गुजरात राज्य में है। पिछोला पंचपदरा राजसमंद और डिडवाना झील ये राजस्थान में है। उमियम जलप्रपात ये मेघालय में है। पाला झील ये मिजोरम में है।
हंसदेव और जोंक नदी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हंसदेव तथा जोंक नदियां महानदी की सहायक नदी है। ये दोनों नदियां छत्तीसगढ़ राज्य में बहता है। महानदी की अन्य सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब तथा तेल है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1972 में स्वीकार किया गया था। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू हुआ था। अगर बात करें प्रोजेक्ट जो हिम तेंदुआ, ये 2009 में शुरू हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासप्रो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जाके आप उसको परचेज आज रात 12 से 1 बजे के बीच जरूर कर लीजिएगा। मात्र आपको 349 के आसपास, उससे भी कम में मिल जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, जिन लोगों ने परचेज अभी तक टेक्स्ट बुक पासप्रो नहीं किया है, आप अगर आज 12 से 1 बजे के बीच परचेज कीजिएगा तो मात्र आपको जो उस 300 से कुछ प्राइस में मिल जाएगा, वहीं आपको 2 साल का वैलिडिटी भी मिल जाएगा। 1 साल का वैलिडिटी आपको फ्री में मिल जाएगा। इसलिए 12 से 1 बजे के बीच जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। लिंक दिया गया है, तब तक आप अपना कूपन अप्लाई करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।